गौतम। गौतम, क्या है जो? मेरा वॉकमैन देखा है क्या? हाँ, यहाँ है। सॉरी, मैं सुनने के लिए ले आया था। ये लो। अब ये सिगरेट की स्मेल कहाँ से आ रही है? नहीं। तुम नहीं हो, पता है, डैडी होंगे। देखो जरा। हाँ हाँ हाँ, सही है। अंकल ना सिगरेट सीक्रेट में पीते हैं। सिगरेट स्मेल से मुझे बहुत एलर्जी है, इरिटेशन भी है। मेरी बात डैडी नहीं मानेंगे। प्लीज तुम जाकर समझाओ। ज्योति, क्या है? ये लो अपना जूस। तुझे मैं पसंद करता हूँ, तू मुझे पसंद करती है, मगर वो तो तुझे पसंद नहीं करती। बाय। ज्योति, ज्योति, कौन? क्या हुआ? अरे रे, हाथ में खून आ रहा है। क्या खून? भारती, क्या हुआ? तो कांच पे पैर रखने वाली थी तो उसने अपना हाथ रख दिया, तो उसे उसके हाथ पे चोट लग गई। गौतम, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। नहीं, डरने की कोई बात नहीं। नहीं भारती, गौतम मेरे लिए कितना कष्ट उठा रहा है। उसकी जगह कोई और होता तो मुझे छोड़कर अपना काम देखने के लिए चला जाता। ही इज रियली ग्रेट। क्यों इतनी तकलीफ उठाते हो? ज्योति के अच्छे के लिए किया। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अभी तक तुम्हारे दिल में ज्योति है। तुमने उसे अब तक अपने प्यार के बारे में नहीं बताया। इसके लिए कारण तो था। ठीक है, मैं खुद ज्योति से बात करूंगी। नहीं भारती, बात मत करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उसके दिल में मैं नहीं हूँ, सिर्फ गौतम ही है। अभी तो वो नहीं है ना। लेकिन ज्योति नहीं जानती है ना। एक दिन तो पता चलेगा। तो मुझे थोड़े स्वीकार कर लेगी। फिर तुम? बहुत लोगों को प्यार मोर के पंख की तरह लगता है। पंख निकालते वक्त जो दर्द होता है वो भी मुझे अच्छा लगता है। हो सकता है मैं ज्योति को पसंद नहीं हूँ, लेकिन पसंद का नाटक करके मैं बहुत खुश हूँ। ज्योति के लिए दुख सहना मुझे अच्छा लगता है। मेरे दुख सहने से अगर उसे खुशी मिलती है तो वो दुख मुझे पसंद है। तू अपने प्यार के बारे में नहीं बताएगा? मेरे अंदर दिल है, उसके अंदर प्यार है। ये किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। मेरे प्यार को बिना शब्द की कविता की तरह रहने दो। अनूप, अनूप, ये घर में ताला क्यों लगा है? अरे पागल, मैंने पहले ही कहा था वो यहाँ नहीं मिलेगा। वो ज्योति के घर पे होगा। वो क्या है, मैं एक जरूरी बात करने आता है, लेकिन वो टाइम पे मिलता ही नहीं है। अभी तो उसे अच्छा मौका मिला है। वो जिससे प्यार करता है उसके घर में रहने का। वो चुप रहेगा क्या? क्या करेगा वो? तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। ठीक है, पर तू मेरी शादी में जरूर आना। बेचारा वो लड़का, तेरे चक्कर में फंसकर उसका क्या हाल होगा वो उसे बाद में पता चलेगा। क्या आंटी, आप भी मजाक कर रहे हो? तू इस हाल में है और मेरी शादी हो रही है, मुझे दुख है इसका। कैसी बातें कर रही हो? लीव इट, आई विल बी ऑल राइट। ठीक है, पर मेरी शादी में जरूर आना। पंडित के बिना शादी हो सकती है, पर तू नहीं आएगी तो नहीं होगी। ओके। जो, आई एम रेडी। ए, हाँ? ये कौन है? लावण्या, ही इज गौतम, मैंने बताया था ना। ओह, हेलो सर। हेलो। इसने आपके बारे में बताया था, मेरे बारे में बताया या नहीं? ए, तुम्हारे बारे में गौतम को सब कुछ पता है। अब निकलो तुम। मिस्टर गौतम, आप भी मेरी शादी में आइएगा, और जरूरी काम, ज्योति को शादी पे लाना आपका फर्ज है। ओके, मैं जरूर लेकर आऊंगा। स्टॉप द कार! पुलिस से बचने के लिए मैं खुद पुलिस बन गया हूँ। मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। जब सैया भाई कोतवाल तो फिर डर काहे का? ये यहाँ तो पानी पानी लिखा है। पानी की तकलीफ को आंसू भरी आंखों से इस फिल्म में दिखाया गया है।
ए पापी लोग, मेरी मुसीबत का कारण ये पानी है। इसे सब लोग तारीफ कर रहे हैं। टाइटैनिक फिल्म को भी मैंने नहीं देखा। मैं इस अक्षर को देखना भी नहीं चाहता हूँ। निकाल देता हूँ, फाड़ देता हूँ, पोस्टर ही फाड़ देता हूँ। हाँ? मटका, पाइप, पानी। अरे देसी दारू बना रहे हो क्या? गैर कानूनी शराब का ठेका? ए, पुलिस आई, भागो! अबे रुको बे! मैं ओरिजिनल पुलिस नहीं हूँ, डुप्लीकेट पुलिस हूँ। क्या रे, तू हमें बेवकूफ समझ रहा है? तो हम क्या? लोग पोस्टर के पीछे छिपे थे, तूने पोस्टर फाड़ कर क्यों डराया? मूछ वाले, पानी से मुझे खतरा है, ये कंप्यूटर वाले ज्योतिष ने बताया था। यहाँ आकर देखा पोस्टर में पानी पानी 2 बार लिखा है, तो मैंने सोचा 2 बार खतरा हो, इससे पहले मैंने पोस्टर टर्र से फाड़ दिया। अबे तुझे कुएं के पानी से खतरा है, हाँ। इस देशी दारू से नहीं। हाँ। ले पी, पी, हाँ। हाँ, एकदम से पी, हाँ, और पी, पी, हाँ, पी। क्या माल है यार, इसे पीते ही आदमी को तो उड़ने लगना चाहिए। लाओ इधर लाओ, पूरा कैन दो मुझे। जाओ जाओ, पकड़ो पकड़ो, जल्दी पकड़ो। ए, ओरिजिनल पुलिस आ गई। अरे, ये क्या भाग, हो रहा है? भाग पकड़ो यहाँ से। ए, भाग, भाग, ए, जल्दी भाग। पकड़ो, जल्दी पकड़ो, जल्दी उधर पकड़ो सबको। ये क्या हो रहा है? आ जाओ, तुम भी मेरी तरह नकली पुलिस बनकर आए हो। क्या रे, ये तुम्हें मालूम है कि देसी दारू बेचना गुनाह है? पुलिस की वर्दी पहनकर पुलिस को ही बदनाम करने में तुले हुए हो, हैं? इंस्पेक्टर सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरा सारा नशा उतर गया, मेरा सब कुछ उतर गया। मैंने देसी दारू नहीं बनाई, इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती पिला दी है सर। अच्छा, पूरा केन पीते हुए मैंने देखा है, ऊपर से बोल रहे हो कि जबरदस्ती पिला दिया। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे चल, चल पुलिस स्टेशन। क्या सर, अगर आदमी को ऐसे मारेंगे तो चलेगा कैसे? मैं आपको मारूं, आप चल कर दिखाएंगे। चलिए चलिए, आज के बाद किसी को मारना नहीं, समझे? अब चलो, ले चलो मुझे। अरे ये क्या हो रहा है? ये खतरनाक आतंकवादी है सर। अरे मेरे प्यारे लोग, पानी से खतरा बोले थे, आखिर में देसी दारू से खतरा हो गया यार। बेटी आज मैं बहुत खुश हूँ। ज्योति, जन्मदिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू डैडी। ठीक है, चलो मंदिर चलते हैं। नहीं माँ, मंदिर नहीं क्या जाएंगे। बेटी, जन्मदिन पर मंदिर जाना चाहिए और तुम मना कर रही हो? नो डैडी, कहीं और चलते हैं। बेटी यहाँ पर क्यों लाई हो? डैडी, उपवास करने से ही भूख का पता चलेगा। इतने कम दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है और मुझे तकलीफ हो रही है, तो फिर ये तो बचपन से अंधे हैं, उनका दर्द क्या है ये सोचो। तो मेरा बर्थडे इनके साथ मनाने से मुझे बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है ना पापा? सही है बेटी। मुझे बहुत खुशी है कि आप अपनी बेटी का जन्मदिन इस अनाथ आश्रम में मना रही हैं। मुझे इस बात का गर्व है। ये सब हमारी ज्योति का काम है। ओके, अपना पता बताइए। ज्योति, ज्योति, नंबर नंबर 3, 3, गांधीनगर 2nd स्ट्रीट। इसी नाम से, इसी एड्रेस से एक आदमी अन्नदान कर रहा था। इसी नाम से? कौन है वो? प्लीज कम। वो रहा सर। कौन है माँ? अनु। अनु? वो गौतम है, बच्चों को खाना खिला रहा है। एवरीथिंग इज नॉर्मल। खुश हो जाओ, आज ही ऑपरेशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नो डॉक्टर। नो, मेडिकली हमने इसे ट्रीटमेंट दिया और प्रैक्टिकली इसने किया, तो आप थैंक्स इसे कहिए। ज्योति, कल से सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, और कल तो न्यू ईयर है, तो कल से सबको ठीक से देख पाएगी, समझ गई ना? मैंने क्या पाप किया है मुझे पता नहीं। पानी को देखते ही मेरे साथ पंगा शुरू हो जाता है। लोग आते हैं, खुद मार खाते हैं और चले जाते हैं। आखिर पुलिस जाल बिछाकर मुझे ढूंढ रही है। बारिश भी रुक नहीं रही है, लगता है मुझे गोनी में डाल के मारेंगे ये लोग। पता नहीं कौन से अशुभ औरत ने भविष्यवाणी सुना था। एक्सक्यूज मी, हाँ, देखने में तो आप जेंटलमैन लगते हैं, Yes. और स्मॉल बारिश में आप छुप कर बैठे हैं। मेरे साथ आओ, छाते में चलो।
बारिश में क्या स्मॉल लार्ज क्या एक्स्ट्रा लार्ज रखा है? मेरी परेशानी में यहाँ बैठा हूँ, तुम चुपचाप जाओ अरे ना। वो बात नहीं है, 48 घंटे तक बारिश नहीं रुकने वाली, ये रेडियो में बताया गया है। बारिश रुक जाएगी, टीवी में बता दिया, आप जाओ ना। नहीं, मैं आपको लिए बगैर नहीं जाऊंगा। पता नहीं तुम क्यों जिद कर रहे हो यार। आदमी आदमी की मदद नहीं करे तो आदमी क्या? आ बाप जाओ रे मेरे साथ। बाप। कुछ हुआ क्या आपको? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। आगे भी कुछ नहीं होगा, हाँ। ऐसे चिपके रहो आप। तुझसे चिपकू, तू क्या पुशबैक सीट है? बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आप कुछ फील कर रहे हो? हे छाताधारी, आज के जमाने में आईडी कार्ड क्रेडिट कार्ड हो तो बात करते हैं लोग, लेकिन तुम कौन हो पता नहीं है जो तुम इतने प्यार से अपने छाते में ले जा रहे हो। ये सोचकर फील हो रहा अरे है। ये सब छोड़ो, पानी में संभाल कर पैर रखो। क्यों? हो सकता है इलेक्ट्रिक वायर टूटकर नीचे गिरी होगी, आप उस पर पैर रखेंगे तो आप जल जाएंगे। अरे सुनो यार, मैं चुपचाप कोना पकड़ के आराम से बैठा था, तुम जबरदस्ती अपने छाते में आ जाओ बोल के मुझे ले आए, और अभी बोल रहे हो कि जल जाएगा, तू जिंदगी भर सुखी नहीं रहेगा। आप आपके पहले बेटे हो? नहीं, मैं आखिरी बेटा हूँ। क्यों पूछ रहे हो? बिजली को पहले लड़का देखे तो उसकी आंखें जाएंगी, ऐसा कहते हैं। ये शास्त्र में कहा गया है। क्या है ये शास्त्र? क्या है? बिजली का क्या 6 दिमाग होता है कि सामने आ रहे पहले लड़के की आंख खराब करेगा, दूसरा लड़का आएगा तो उसको छोड़ देगा? ये सब शास्त्र में नहीं है, ये सब झूठ है बे। अरे बाप रे, पानी गिर रहा है, अबे मैं गीला हो रहा हूँ। अबे छतरी छतरी शास्त्र में कही गई बातों को झुठलाता है क्या? बुजुर्ग लोगों की बातों को झूठ मानता है? समझ में नहीं आता, जानवर है क्या? अबे जानवर तो तू हो गया है। ए, छाते में आजा बोल के जबरदस्ती किया तूने, और अब तेरे पे भरोसा करके आ गया तो मुझे बारिश में भिगा रहा है। ये क्या न्याय है? जा, तुझे श्राप देता हूँ कि तुझ पे बिजली गिर जाए। बिजली गिर गई रे, बिजली गिर गई। अमेरिकन सिटीजन की तरह गोरा चिट्टा आया था और अब साउथ अफ्रीका की तरह जल के काला हो गया। जिस तरह तू छाता पकड़ के चल रहा था उसी तरह क्यों मर गया? ये बिजली कहाँ से गिरी? मेरी आंखों की रोशनी चली गई। अरे शास्त्र लिखने वालों, तुम लोगों ने मेरी बात सुन ली क्या? आप लोग स्काई को ओपन करके मेरी आई को क्लोज कर डाला। मैं भी क्या करूं? आखिर पानी ने मेरा गेम बजा दिया। अरे डॉक्टर साहब, आप बिना बताए ही आ गए। अरे मैं बिना बताए आया हूँ, कहीं धक्का देकर बाहर तो नहीं निकाल देंगे? कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर, ये तो आप ही का घर है। शारदा, आइए अरे डॉक्टर। तुम बात ही करती रहोगे या कॉफी भी बनाओगी? अरे डॉक्टर साहब आए हैं। अरे मुझे फॉर्मेलिटी कोई जरूरत नहीं, बैठिए। कैसे हो? डॉक्टर साहब अचानक घर पर आए हैं, एनीथिंग इम्पोर्टेंट? मेडिकल की बातें तो हॉस्पिटल में भी कर सकता हूँ, लेकिन ये मैरिज की बात है, इसलिए घर पर आया हूँ। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? यस, अब तो हम आपके फैमिली डॉक्टर हैं। हम आपकी बेटी को अपने घर ले जाना चाहते हैं, बहू बनाकर। मेरा लड़का भी लंदन में FRCS खत्म करने वाला है। मैंने उससे बात की है, उसने हाँ किया है। आप लोग सोच कर बताओ। सोचने की क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्योति को इस हाल में नहीं नहीं, अभी हाँ की जरूरत नहीं, हम तो आपकी राय जानने के लिए आए हैं। ठीक है, हमें जो बोलना था बोल दिया, हम चलते हैं। बैठो, अभी जाने के लिए क्यों कह रहे हो? खाना अरे खाकर रिश्ता जाइए। डन हो जाने दो, पार्टी करेंगे। अच्छा मैं चलता हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते। क्या भाई, तबीयत ठीक नहीं है? बहुत डल लग रहे हो। ठीक हूँ सर। अच्छा हम चलते हैं, ठीक है? ज्योति का इतने बड़े जगह पर रिश्ता होने का कारण तुम ही हो। मैं कैसे धन्यवाद अदा करूं तुम्हारा? कल ज्योति की आँख की पट्टी खुलते ही वो पूछेगी कि गौतम कहाँ है, तो हम उसे क्या जवाब देंगे? वो अमेरिका चला गया है, आने में 1 महीना लगेगा। क्या ऐसा कहना ठीक होगा? उसे कुछ तो कहना होगा। मुझे दुख हो रहा है, एक अनजाने की तरह ज्योति के साथ गौतम बनकर उसकी नकल करके उससे बात करके तुम्हें कितना कष्ट होता होगा, मैं सब समझती हूँ। ये तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। जब गुलाब का पौधा नया होता है तो उसे सहारा देने के लिए लकड़ी का टुकड़ा लगाते हैं। जब पौधा बड़ा हो जाता है तो लकड़ी के टुकड़े को हटा देते हैं। ऐसे में उस लकड़ी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो पौधा मेरी वजह से बड़ा हुआ, क्योंकि उस लकड़ी का काम पौधे को सहारा देने तक ही था। मैं भी उसी लकड़ी की तरह ही हूँ। मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अनूप, ये लो ब्लैंक चेक। तुम्हें जितना पैसा चाहिए इसमें भर कर ले सकते हो। तुमने हमारी मदद की है, इसके अलावा और हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं।
इस धरती पे जो भी इंसान पैदा होता है उसका कुछ मतलब होता है। जब हम किसी के काम आते हैं तो उससे हमें खुशी मिलती है। ये पैसा आप रख लीजिए सर, क्योंकि उस खुशी की कोई कीमत नहीं होती, वो अनमोल होती है सर। चलता हूँ सर, अब कभी नहीं आऊँगा। अनु, आ, आ, आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी मैं कहाँ हूँ? अभी आप हॉस्पिटल में सुरक्षित हैं। आ, नर्स स्कैन की तैयारी करो। सुनिए, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई वो अफ्रीकन सिटीजन जिंदा है या ऊपर चला गया? अभी वो बहुत अच्छा है। 24 घंटे के बाद पता चलेगा कि वो जिंदा रहेगा या हमेशा के लिए ऊपर चला जाएगा। अगर वो मर गया तो तुम ही आई विटनेस हो। क्या क्या आई विटनेस हूँ? अरे मेरे बाप, मेरे पास आई ही नहीं है तो मैं आई विटनेस कैसे हो सकता हूँ? अरे भाई क्यों रो रहे हो? अरे मैं रो नहीं तो फिर क्या करूँ, हंसूं? अभी 48 दिनों तक पानी से खतरा है, ये कंप्यूटर भविष्यवाणी वाले ज्योतिष ने कहा था। तुमको क्या मालूम मैं कितने दिनों से कितनी सारी मुसीबतों का सामना कर रहा हूँ। मुझे बाइक से खतरा है, जमा हुए पानी से खतरा है, हैंडपंप से खतरा है, हंडे को लेकर आने वाली पहलवान की औरत से खतरा है, बिस्लरी वाटर से खतरा है, पिस्टल से खतरा है और तलवार से खतरा है। पेशाब में खतरा है, वहाँ पेशाब की वजह से पत्थर फेंका उससे मुझे खतरा है। पानी पानी लिखे हुए पोस्टर से मुझे खतरा है। देसी दारू बनाने वालों से खतरा है, देसी दारू को पकड़ने वाली पुलिस से खतरा है, गुंडों से फेंके हुए बॉम्ब से खतरा है, गाड़ी के धुएं से खतरा है, बिजली से खतरा है, पानी में खतरा है, छतरी में खतरा है, जिस पर गिरी उस पर भी खतरा है। अरे ज्योतिष स्वामी, ज्योतिष स्वामी मुझे श्राप मत दो। अरे मुझे वापस पानी से खतरा है, मुझे पानी नहीं चाहिए। ये क्या फिर मेरे सामने पानी आ गया? नहीं चाहिए मुझे। बाथरूम साफ करने के एसिड को फेंक दिया उसने। एसिड है क्या? मैं तो पानी समझकर फेंका था। मैंने सोचा था आग की रोशनी चली गई, अब कोई खतरा नहीं है। मुझे तो अभी भी खतरा है स्वामी। डॉक्टर साहब, ज्योति आपकी ही वजह से ठीक हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ए, तुम मुझे धन्यवाद मत कहो। आगे तुम ज्योति के बारे में चिंता मत करो। कल के होने वाले नए साल से ज्योति शी इज हैप्पी गर्ल। अच्छा चलता हूँ। मम्मी, मुझे फिर से रोशनी मिलेगी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये सब ऊपर वाले की कृपा है। मम्मी, गौतम कहाँ है? गौतम, गौतम, वो गौतम। क्या है ना, स्टेट से एक मैसेज आया था, इसीलिए वो इसलिए अमेरिका गया है, 1 महीने के अंदर आ जाएगा। मम्मा मुझे बताया भी नहीं। तुझसे कहता तो तू गुस्सा हो जाती, इसलिए हमसे कह कर गया है। Stupid idiot. He's always like this. हाय ज्योति। हाय लावण्या। ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक हो गया। एक काम बाकी है, हम फोन करके लड़के को बुलाते हैं, इमीडिएट शादी अनाउंस करते हैं। सुनिए, ज्योति गौतम के बारे में पूछ रही है। छोड़िए बहन जी, सब ठीक हो जाएगा। सॉरी ज्योति, ऑपरेशन से पहले मैं तुम्हें देखना चाहती थी पर मैं आ नहीं पाई। कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाय ज्योति, हाय कविता। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आज मैं जो देख सकती हूँ ऐसा लगता है कि भगवान का करिश्मा है, जैसे मेरा नया जन्म हुआ हो। आई एम सो हैप्पी यू नो लावण्या। और एक गुड न्यूज है, कविता की शादी भी पक्की होगी। ओह कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सॉरी हाँ, तेरी शादी में आई थी लेकिन देख नहीं पाई। हस्बैंड कैसा होगा ये भी नहीं पता। तू चिंता मत कर, मेरे पास शादी का कैसेट है, मैं तुझे भेज दूंगी। उसे देखकर तू मार्क दे सकती है ना? हाँ? ओह यस। कल सुबह 9 बजे टॉप 10 2000। साल की शुरुआत कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। भैया, ये सब होगा ये तो तुम पहले से जानते थे ना, तो अब उदास क्यों हो? ऐसा कुछ नहीं है। भारती, अनूप कहाँ है? वहाँ है।
अरे भाई। मिठाई। ओहो, क्या कर रहे हो? चूहे बहुत हो गए हैं तो मैंने इसमें जहर मिलाया है। अनूप, एक खुशखबरी है। वो बैंक वाला लड़का था ना, उसके घर वालों को भारती पसंद आ गई है। पूछ रहे शादी कब करनी है। सही कह रहे हो तुम। हाँ, शादी में उन लोगों को दहेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये बोल रहे हैं। लेकिन शादी वो बड़ी ही धूमधाम से करना चाहते हैं। अगले महीने लड़का छुट्टी लेकर यहाँ पर आ रहा है। अगर तुम बोलो तो शादी तय कर देते हैं, लेकिन 2 लाख का इंतजाम करो। अचानक बोलोगे तो कैसे इंतजाम करूंगा? 3 महीने का टाइम देंगे तो इंतजाम कर लेगा। क्या बात करता है। हाँ, एक काम करते हैं, इसे नीचे फेंक देते हैं। ये मर जाएगा, इसके नाम से यूनियन से 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। उससे भारती की शादी धूमधाम से कर लेंगे। ये भी रात के 12 बजे से पहले करना पड़ेगा। नया साल शुरू हो रहा है, 12 बजे के बाद नया साल बोलकर लेट करेंगे। क्यों रे? मर गया तो यूनियन से पैसा जरूर मिलेगा ना? हाँ जरूर मिलेगा, पर ये हाँ तो करे। सर, आपने जिंदा रह के किसी का भला नहीं किया, मर के तो भला करो। ए मजाक मत कर, ये शादी का मामला है। चुप करो ना, मुझे शादी की क्या जरूरत है? इसमें जहर तो नहीं है ना? जहर है तो दे दो इसको। अभी तू पैसे के लिए क्या करेगा? ए अनूप, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, हैं? पैसे के लिए क्या करेगा तू? एक अंत से नई शुरुआत होती है। रात को 12 बजे के अंदर 12 बजे के अंदर? नहीं, कुछ नहीं। 12 बजे के बाद पुराना साल खत्म हो जाएगा। नए साल की शुरुआत में हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ये मेरा वादा है। ठीक है ठीक है, आज नया साल है। गंगाराम ने प्रोग्राम बुक किया है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद पैसे देने वाला एक ही आदमी है। अच्छा प्रोग्राम है, तू आएगा क्या? मैं नहीं आऊंगा, पैसों का इंतजाम करने जा रहा हूँ। करो करो, हम लोग चलते चलो हैं। चलो। सुनो एक मिनट, बोल। अगर मैं नहीं रहा तो भारती का ख्याल रखोगे ना? ये क्या कह रहा है तू? नहीं, मैं पैसों के लिए यहाँ वहाँ भागता रहूंगा। तू किसी बात की चिंता मत कर, पैसों का बंदोबस्त कर। शादी का सारा बंदोबस्त हम देख लेंगे। चलो चलते हैं। कॉफी तो पी के जाइए। बहुत ख्याल रहता है। बैंक वाला लड़का बहुत भाग्यवान हो सकता है। रात को गिलास की जरूरत पड़ेगी, बाद में देता हूँ। ये लो भाई कॉफी। भारती, तुम्हें अकेले रहने की आदत डालनी होगी। तेरी शादी हो जाएगी, मैं तेरे साथ कब तक रहूंगा? इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, समझा करो। ये बाद में देखेंगे। नहीं भारती, मेरे मन का मुझे कुछ नहीं मिला। तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। सुनो, पहले खाना खा लो, मेरी क्लास है।